बोले महाराज एक और घटना रास्ते में हुई। रास्ते में अब बोलो रुक्मणी जी जिनके आगे पीछे कई दास दासियां सेवक चले और वो रथ खींच रही हैं, तो रुक्मणी जी तो जल्दी ही थक गई। कहते हैं रुक्मणी जी को प्यास लगाई। अब जब भगवती को प्यास लगी, रुक्मणी जी को प्यास लगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जल को प्रकट किया। वहीं पर जल को प्रकट किया और रुक्मणी जी ने जल पिया, भगवान कृष्ण ने जल पिया। लेकिन दुर्वासा जी नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? बोले पहला जल पिया और हमें नहीं पूछा। अरे हमें तो पूछ लेते कि महाराज आप भी पिएंगे, जब हम पी लेते तब पीते। लेकिन जल स्वयं पी लिया दोनों पति पत्नी ने, हमें भी पूछा तक नहीं। तो रुक्मणी जी को श्राप दे दिया। बोले जाओ 12 वर्ष तक भगवान से दूर रहो। पति से वियोग का श्राप दे दिया। तो आप जब दर्शन करेंगे रुक्मणी जी का, द्वारका में जाएंगे, तो द्वारिका में सब पटरानियों के स्थान है। रुक्मणी जी का अलग मंदिर है द्वारिका से थोड़ा बगल में, और वहां रुक्मणी जी का दर्शन होता है। कहते हैं 12 वर्ष रुक्मणी जी फिर वहां रही उस श्राप के कारण। और फिर द्वारिका के लोगों को भगवान को श्राप दे दिया। एक श्राप भगवान कृष्ण को दिया। क्या? बोले आपने जल प्रकट किया और खुद पिया, तो जाओ हमारा श्राप है कि आज से द्वारका में कोई फसल नहीं होगी और पानी नहीं होगा। तो द्वारिका एक ऐसी नगरी है जहाँ कोई फसल नहीं होती, कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि फूल भी नहीं होते। अभी हम लोग कथा के लिए गए थे, तो भाई भगवान पे चढ़ाने के लिए तो पुष्प चाहिए। तो हमने उनसे पूछा कि पुष्प, अब वो बेचारे पुष्प दें हमें, लेकिन अब वो पुष्प थोड़ा सा ऐसे भी हो गए थे, खराब हो गए। तो हमने पूछा कि ये तो पुष्प खराब है, कोई नए पुष्प लाई। बोले महाराज जी हम जयपुर से लेके आए, यहाँ फूल भी नहीं होते, हाँ, और कोई फसल नहीं होती द्वारिका में। और पानी कैसे पीते हैं जानते हो? जैसे बारिश होती है ना, तो भूमि के अंदर कमरे बनाते हैं, कमरे, और बारिश के पानी से वो कमरे जैसा जो बनाया हुआ है वो भरता है, और वो भरता है तो उससे वो पानी पीते हैं, उससे घर चलता है। और या तो फिर बाहर से पानी आता है दूसरी जगह से, द्वारका के बाहर से। तो पानी की बड़ी समस्या द्वारका में। तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधी मुनि है, लेकिन जिस पे प्रसन्न हो जाए तो उसका तो क्या कहना, जिस पे प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव के ही एक अवतार श्री दुर्वासा जी।